हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग मेंस के क्लास जो हम लोग की चल रही है सीरीज, उसका हम लोग करेंगे डे 5 फ्लोर बेस्ड पजल है। दो क्वेश्चन आज को हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें वैकेंट रहेगा, एक में वैकेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये हिंदी में हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन हिंदी में ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है। तुम चलो ट्राई कर लो क्वेश्चन को, फिर हम लोग बनाने का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 persons lives in three building A1, A2, A3 and they three different number floor and there are different number of floor in each building। तो तीन बिल्डिंग है A1, A2, A3 और इनमें फ्लोर्स जो है वो डिफरेंट नंबर फ्लोर है, ठीक है। बिल्डिंग A1 इज इमीडिएट वेस्ट ऑफ A2 विच इज इमीडिएट वेस्ट ऑफ A3। मतलब कि A1 है, फिर A2 है और फिर A3 है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। द वन above the floor number 2, ओके, इन बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर इन नंबर 1 एंड द अबव इन नंबर 2 एंड सो ऑन। तो मतलब यहाँ तक बस हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि 15 पर्सन है जो कि A1, A2, A3 बिल्डिंग में रह रहे हैं। एक है, उसके ऊपर दो है, उसके ऊपर तीन है, इसी तरीके से चलता आ रहा है सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक आपको यही बात है। इन द बिल्डिंग फ्लोर नंबर 1 इज इमीडिएटली वेस्ट ऑफ इमीडिएटली ईस्ट ऑफ फ्लोर नंबर 1 एंड बिल्डिंग A1 इज इमीडिएटली वेस्ट ऑफ फ्लोर नंबर 1। ये आपको यही कहा गया कि जैसे आपको यहाँ पे A1, A2, A3 आएगा ना, तो इसका जो फ्लोर नंबर 1 है, ये फ्लोर नंबर 1 जो है A1 का, उसके ये A2 का जो है उसके वेस्ट में A1 का है और उसके ईस्ट में A3 का है। मतलब इस तरीके से फ्लोर नंबर 1 ये हो गया, फ्लोर नंबर 2 ये हो गया, फ्लोर नंबर 3 ये हो गया, ठीक है। होता क्या है ना कि इस तरह का सवाल जब आपको एग्जामिनेशन में आता है तो यहाँ से देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाटा दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा डाटा है, लेकिन बेसिकली इसमें ज़्यादा डाटा नहीं रहता। ये सब सारी बातें सिखाई जाती हैं कि कैसे कैसे आपको सारा फ्लोर अरेंज करना है, ठीक है। नो फ्लोर इन एनी बिल्डिंग इज वैकेंट, तो कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है। यहाँ पे नोट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नोट क्या कह रहा है? ए इज वेस्ट ऑफ बी डज नॉट मीन ए इज इमीडिएट वेस्ट ऑफ बी। अगर ऐसा कह दे कि ए वेस्ट है बी के, इसका मतलब ये नहीं होगा कि इमीडिएटली वेस्ट है। एक जैसे ए बोल दिया कि वेस्ट है बी के, ठीक है, तो बी यहाँ है तो ज़रूरी नहीं कि ए यहाँ होगा। अगर बी यहाँ है तो ए यहाँ भी हो सकता है, एक फ्लो बिल्डिंग पूरा छोड़ करके, ठीक है। आगे क्या बोला? एबव और बिलो डज नॉट मीन इन द सेम बिल्डिंग। अगर बोला कि ए के ऊपर भी है तो एक ही बिल्डिंग में, ये जरूरी नहीं है। ए यहाँ है तो बी यहाँ भी दूसरे बिल्डिंग में नीचे हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से मेरी मेन हिंट स्टार्ट हुई कि ओ लिव्स टू द वेस्ट ऑफ पी ऑन थर्ड फ्लोर। ओ जो है थर्ड फ्लोर पे है, तो हमें पहले तो जगह चाहिए जहाँ पे हिंट को लिख सके, ठीक है। तो यहाँ तक जो पहले बात जो समझाई इससे पहले हमने उसको लिख दिया। अब यहाँ पे मैं हिंट लिख लेता हूँ, ठीक है। हिंट क्या बोल रहा है? ओ लिव्स वेस्ट ऑफ पी ऑन द थर्ड फ्लोर। ओ जो है पी के वेस्ट में है, ठीक है। ओ लिव्स वेस्ट ऑफ पी और ये कहाँ है? थर्ड फ्लोर पर है, ठीक है। क्यू इज इमीडिएटली वेस्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएटली वेस्ट पे क्यू है, ठीक है, इमीडिएटली वेस्ट, ओके। एस इज इमीडिएटली ईस्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएटली ईस्ट पर एस है, ठीक है। आगे क्या बोला? यू लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग सच दैट नन ऑफ द पर्सन लिव अबव यू इन एनी बिल्डिंग। देखो ये लाइन ये बता रही है कि यू जो है ना, यू जो है वो टॉप पर रहेगा और कोई भी बिल्डिंग में कोई दूसरा पर्सन नहीं होगा कि जो यू से ज्यादा ऊंचा रह रहा हो। मतलब कि यू जिस भी बिल्डिंग में रहेगा वहां पे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फ्लोर रहेंगे, ठीक है। The number of floors between V and A is same as that between A and R। V and A के बीच में जितना फ्लोर है वो A and R के बीच में है ना, A और R के बीच में उतना ही फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि फ्लोर इन दोनों के बीच में, V एंड A के बीच में जितना फ्लोर है उतना ही A और R के बीच में। R लिव्स बिलो V। R जो है V के नीचे कहीं रहता है, ओके। द वन हु इज आइदर इमीडिएटली अबव और बिलो O इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ D। मतलब देखो O के इमीडिएटली ऊपर कोई हो या तो O के इमीडिएटली नीचे वाला पर्सन, ये जो पर्सन जो है ना D के लेफ्ट में है, ठीक है, D के लेफ्ट पर है। ये हमें हिंट क्या बोला? द वन हु इज आइदर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो
ओ इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, वो पर्सन जो कि या तो इमीडिएटली ऊपर हो या तो इमीडिएटली नीचे हो, इन दोनों में कोई एक पर्सन होगा जो कि डी के इमीडिएटली लेफ्ट पर है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड क्यू, डी और क्यू के बीच में, डी और क्यू के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, 2 पर्सन है। आगे क्या बोला, क्यू लिव्स इन द सेम बिल्डिंग एज डी, क्यू और डी जो है जो सेम बिल्डिंग में, क्यू इक्वल टू डी इक्वल टू बिल्डिंग कर देते हैं हम लोग। ठीक है, डी डज नॉट लिव इन द सेम बिल्डिंग एज वी और पी, डी जो है वो वी और पी के साथ नहीं है, वी एंड पी। ठीक है, बिल्डिंग A3 हैज मोर नंबर ऑफ फ्लोर्स देन A2 एंड लेस देन A1, मतलब कि A1 से ज़्यादा होगा ना, तो ये हम इसको सही कर देते हैं। A1 में जो है ना, हमें ये हिंट बता रही है कि A1 में जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, A1 A3 में जो है वो A2 से ज़्यादा है और A1 से कम है। ठीक है, मतलब A1 में सबसे ज़्यादा पर्सन रहेंगे, ये हमें पता चल गया। अब ये पता चला तो हमें क्या पता चला कि U जो है वो A1 में आने वाला है। क्यों? क्योंकि U ऐसे फ्लोर पे रह रहा है जहाँ की उससे ऊपर कोई नहीं रह सकता है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि A1 में U आने वाला है। ठीक है, A इज नॉट इन द सेम बिल्डिंग एज P, A और P जो है वो सेम बिल्डिंग पर नहीं है। तो यहाँ पे बिल्डिंग की सारी हिंट लिख रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं कि A और P एक साथ नहीं है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन Y एंड B एंड बोथ लिव्स इन द सेम बिल्डिंग, Y और B के बीच में, Y और P ना, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन Y एंड B, हाँ Y एंड B के बीच में 2 पर्सन है और ये दोनों कोई सेम बिल्डिंग में है। ठीक है, सेम बिल्डिंग। X लिव्स टू द वेस्ट ऑफ W, X जो है W के वेस्ट पर है। कहाँ वेस्ट पे है? इमीडिएटली वेस्ट नहीं बोला है, बस बोला है कि वेस्ट पर है। ठीक है, Y lives above Z and none of but not in the same building, Y जो है वो कहाँ रहता है? Y जो रहता है Z के above में रहता है और दोनों कोई सेम बिल्डिंग में नहीं है, ये दोनों कोई सेम बिल्डिंग में नहीं है, सेम बिल्डिंग में नहीं है। एंड Y डज नॉट लिव इन इवन फ्लोर, Y जो है इवन पे नहीं है तो कहाँ रहेगा? ऑड पे रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। हमारा सब कुछ यहाँ से हिंट तक हम लोग नोट कर लिया। अब इसे हम लोग बनाएंगे कैसे? कौन सा हिंट है जो कि हमें स्टार्ट कराएगा? ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन को डिलीट कर दे क्या? थोड़ा हमारे पास स्पेस आ जाएगा क्वेश्चन को अगर हम डिलीट कर देंगे, तो वही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा हम बोर्ड को क्लियर कर दें। अच्छा चलो ऐसे ही ट्राई करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम इसको डिलीट कर देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हम सारी चीज़ें हिंट की तरह लिख चुके हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग A1 लिख लेते हैं, यहाँ पे A2 लिख लेते हैं और यहाँ पे A3 लिख सकते हैं। हमें पता है कि ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, इतना तो पर्सन आएगा। हमें पता है कि O जो है ना 3rd फ्लोर पे है, O जो है 3rd फ्लोर पे और P के वेस्ट पर है। ठीक है, O अगर यहाँ रखते हैं हम लोग, O यहाँ रखा और P यहाँ रखते हैं। ठीक है, हमें पता है कि D के O के इमिडिएटली ऊपर वाला या फिर इमिडिएटली नीचे वाला D के लेफ्ट पर है। ठीक है, O के इमिडिएटली ऊपर वाला पर्सन अगर D के लेफ्ट में आता है और ये देखो हमें एक चीज़ पता है कि V और P जो है वो एक फ्लोर पर नहीं है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ ये इमिडिएटली ये वाला पर्सन जो है अगर D के लेफ्ट में आने वाला है, मतलब कि D यहाँ आने वाला है, मतलब फ्लोर नंबर 4 ये चला जाएगा। ठीक है, ये 4 चला जाएगा, इसके ऊपर 5 जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर 5 जाएगा, इसके ऊपर 6 जाएगा, इसके ऊपर 7 जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। यहाँ तक थोड़ा समझना है इसको, पजल को, इतना हार्ड ये पजल नहीं है। डुएबल सीरीज में लिया है, मतलब कि ये बनाने लायक पजल है। अगर डी हम यहाँ रख देते हैं तो हमें पता है कि डी और क्यू के बीच में 2 पर्सन है, एक 2 पर्सन लेकर के अगर क्यू को तुम यहाँ पुट करोगे, ठीक है, एक बात मेरी सुनना ध्यान से, क्यू को अगर तुम वहाँ पुट करोगे, हमारे पास कितने पर्सन है? हमारे पास है 15%। हमारे पास 15% है और सबको पुट करना है। हमें पता है कि A1 के पास सबसे ज़्यादा है। अगर 7 लोग A3 में आ रहे हैं, मतलब A1 में 7 से ज़्यादा 8 लोग आने चाहिए और 8 + 7 करोगे तो 15 लोग तो यहीं हो जा रहे हैं।
मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये जो हमारी पॉसिबिलिटी थी वो पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ठीक है, हमारी ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। तब हम लोग का एक केस और आ सकता है। एक केस और क्या आएगा, एक केस ये आएगा कि अगर हम ये जो है इस सब को मिटा देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये करें कि हमें पता है कि 15% है, ठीक है, और डी यहाँ ना आकर के डी को हम लोग नीचे ला सकते हैं। एक केस ये भी तो हो सकता है कि डी यहाँ रहे और क्यू जो है यहाँ पर आ जाए। ठीक है, डी और क्यू का हम लोगों ने यहाँ तक पुट कर दिया। ठीक है, क्यू और डी जो है वो सेम बिल्डिंग में, हमें पता था ये चीज़। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे कोई ये हिंट वायलेट होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, अब देखो हमारे पास और क्या हिंट है। ठीक है, और हमारे पास क्या हिंट है, हमारे पास है कि V और A के बीच में जितने फ्लोर हैं उतने ही रहने चाहिए आपको। A और R के बीच में ना तो अभी R पुट हुआ है ना V पुट हुआ है। अब देखो ये एक हिंट है हमारे पास कि R के इमीडिएटली वेस्ट पर Q है। तो अब देखो वेस्ट मतलब कि इस साइड होना चाहिए था R। अगर हम Q को यहाँ पुट कर रहे हैं तो R के वेस्ट में तो नहीं पुट कर सकते हैं हम Q को, क्योंकि Q ही वेस्ट पे आ रहा है, वेस्ट मोस्ट पोजिशन पे Q आ रहा है। मतलब कि ये पॉसिबिलिटी मेरी इलिमिनेट हो गई। ठीक है, यहाँ तक ये सारी पॉसिबिलिटी मेरी इलिमिनेट हो गई। तो इस सब चीज़ को हम लोग क्लियर करके एक और पॉसिबिलिटी बन रही थी। अब उस पॉसिबिलिटी को तुमने ध्यान दिया या नहीं ध्यान दिया? एक पॉसिबिलिटी हमारा ये बन रहा है जो कि हमें नोट में कहा गया था कि इमीडिएटली वेस्ट पर कोई भी नहीं है। तो ओ अगर मेरा यहाँ आ रहा है तो पी मेरा यहाँ भी तो आ सकता है। पी अगर यहाँ आ जाए तो ओ वहाँ गया मेरा, वेस्ट में है। अब हमें ओ, पी और डी जो है एक फ्लोर पर नहीं है। सिमिलरली केस मेरा यहाँ आएगा कि डी को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर तो हम क्यू को नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वही केस आ जाएगा कि 1-2% क्यू पुट करोगे तो A2 में 7 लोग आ रहे हैं, मतलब A1 में 8 आ जाएंगे, 15% से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास 15 ही परसेंट है, तो नीचे आ जाएगा क्यू। क्यू को हम लोगों ने यहाँ पुट किया, क्यू जो है इमिडिएटली आर के वेस्ट में है तो आर हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखो ये जो हिंट है ना कि V और A के बीच में जितने हैं उतने ही A और R के बीच में है, और हमें क्या पता है कि A और P का सेम फ्लोर नहीं है, मतलब A जो है यहाँ आने वाला नहीं है। ठीक है, A1 में हमें सबसे ज़्यादा पर्सन है, A1 में हमें सबसे ज़्यादा फ्लोर है, फिर A3 है, फिर A2 है। तो हमें एक केस ये देख सकते हैं कि A जो है ना V और A के बीच में जितने हैं उतने ही A और R के बीच में, मतलब A जो है कहीं मिड में आने वाला है। तो अगर R यहाँ आता है 1% छोड़ करके, अगर हम A को यहाँ पुट करते हैं तो V मेरा कहाँ आना चाहिए, V जो है एक फ्लोर छोड़ करके ऊपर आना चाहिए। अब देखो इस D के ऊपर A2 में V को पुट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये हिंट है कि D उस फ्लोर पर नहीं है जिसमें V और P है। ठीक है, तो V यहाँ नहीं आएगा, तो V मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मेरा V यहाँ आया तो अभी तक देखो कितने लोग पुट हो गए हैं, यहाँ 5 लोग यहाँ पुट हो गए हैं। देखो यहाँ 5 लोग, 5 फ्लोर यहाँ, 5 4 9, 4 फ्लोर यहाँ और 3, 5 4 9 3 12, मतलब 3 ही फ्लोर और मेरे पास बचा है। 3 और प्लेस करने के लिए मेरे पास बचा है, और इस तरीके से हमें प्लेस करना है कि A1 में सबसे ज़्यादा लोग हो। A1 में सबसे ज़्यादा होगा और A1 में कौन होगा, U होगा, जो कि टॉप पोजीशन पे होगा। तो मतलब U मेरा 6वें पोजीशन पर आ जाएगा, जो कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएगा। अब मेरे पास बचा 2 लोग पुट करना। ठीक है, अब मेरे पास 2 लोग और बचा पुट करना, और हमें पता है कि A3 में A2 से ज़्यादा है, मतलब 1 2, मतलब यहाँ तक A2 मेरा यहीं तक जाएगा, A1 मेरा A3 वहाँ तक जाएगा, A1 मेरा यहाँ तक जाएगा, और A1 यहाँ देखो, मतलब A1 में 6 फ्लोर है, A2 में 4 फ्लोर है, A3 में 5 फ्लोर है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको? देखो अब हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें तो और कुछ पुट करना है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि Y और B के बीच में 2 फ्लोर है और दोनों कोई सेम बिल्डिंग में है। Z के ऊपर Y है ना, Z के ऊपर Y है, और Y जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है। अब देखो एक कौन सा ऑड नंबर फ्लोर बच रहा है,
इस वाले में देखो एक ही ऑड नंबर फ्लोर बच रहा है जो कि हो रहा है 5वां नंबर। तो y मेरा यहाँ पुट हो जाएगा और y और b के बीच में 2 पर्सन है, एक 2 पर्सन छोड़ करके b यहाँ पुट होगा, क्योंकि बोला है ना कि y और b के बीच में सेम बिल्डिंग में है y और b। अब y और b मेरा पुट हो गया। अब हमारा कौन सा हिंट बचा है? अब हमारा हिंट कौन सा बचा है? ये हमने पुट कर दिया कि z के ऊपर y है। अच्छा, z के ऊपर y है, z मतलब यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। हमारे पास अभी 2 केस बच रहा है z का। ओके ओके, ये देखो t के इमीडिएटली ईस्ट में s है, तो मतलब कहाँ सा जगह बचा है जो कि बैक टू बैक पोजीशन हो? यही बच रहा है कि t के इमीडिएटली ईस्ट में s है, तो t यहाँ आ जाएगा, s मेरा यहाँ आ जाएगा। ओके, और हमारा कौन सा एक केस बच रहा है कि देखो x के वेस्ट में w है, ठीक है, w के वेस्ट में x है, मतलब w मेरा यहाँ पुट हो जाएगा और x मेरा यहाँ पुट हो जाएगा। x मेरा पुट हो गया, w मेरा पुट हो गया। अब मेरा कौन बचा था एक पर्सन? z मेरा यहाँ पुट हो गया। तो देखा तुमने इस क्वेश्चन में तुमने कितनी जल्दी इलिमिनेट कर लिया पॉसिबिलिटी को। बस यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको ये ध्यान रहना चाहिए कि तुम्हारा जो ये फ्लोर्स है वो फ्लोर्स तुम किस तरीके से निकाल रहे हो, ठीक है। अब चलो हम तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो लेक्चर को लाइक कर देना। सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। वैसे शक्तिमान तो आ चुके हैं हमारे चैनल पर। अगर शक्तिमान के बारे में नहीं पता है आपको तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिख देंगे शक्तिमान कौन है, ठीक है। तो चलो अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन क्या है? 12 person are living in 3 adjacent building which are number as 1, 2 and 3 from west to east respectively। ठीक है, 12 person है जो कि 3 बिल्डिंग में रह रहे हैं, जो कि 1, 2, 3 है, मतलब पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है, ठीक है। फ्लोर्स ऑफ ईच बिल्डिंग्स आर नंबर एज 1 एंड जस्ट फ्लोर नंबर। देखो ये सब बात है ना, बस यही बात है कि 1, 2, 3 है और 1 के ऊपर 2 है, 2 के ऊपर 3 है, 3 के ऊपर 4 है, 2 का जो है 1 इसके ईस्ट में है और इसके वेस्ट में है, मतलब ये इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। ये बात आपको नॉर्मल बात जो होता है ना, जैसे नॉर्मल सर्कुलर पजल में किससे 8 पर्सन आर सिटिंग फेसिंग इनसाइड वगैरह वगैरह करके इस टाइप से होता है, वही सब ये सब है बिल्डिंग वाले में। बस इतना आपको पजल की लाइन बढ़ाई जाती है। अब देखो इन सब के बीच में यहाँ से जो मेरा स्टार्ट होता है, इन ईच बिल्डिंग देर इज 1 वैकेंट फ्लोर। अब ये जो लाइन बोल दिया ना कि इन 1 वैकेंट फ्लोर, पिछले वाले में हमें बोला था कि देर इज नो वैकेंट फ्लोर। इस वाले क्वेश्चन में आओ, इस वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ देखो बोला था कि नो फ्लोर इन एनी बिल्डिंग इज वैकेंट। लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें बोला है कि 12 पर्सन बैठे हैं, 12 पर्सन बैठे हुए हैं, 12 पर्सन बैठे हुए हैं और इसमें देर इज 1 वैकेंट फ्लोर इन ईच बिल्डिंग, मतलब 12 पर्सन और 3 वैकेंट। तो कुल सीट कितनी हो गई? कुल सीट हो गई मेरे पास, टोटल सीट कितनी हो गई? 15 सीट्स हो गई मेरे पास, ठीक है, 15 सीट्स मेरे पास हो गई। ऑल द बिल्डिंग्स आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग 1 इज जस्ट हाफ ऑफ द नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग 3। तो यहाँ तक ये मेरी मेन हिंट स्टार्ट हुई। तो अभी हम लोग यहाँ से इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास 15 पर्सन है, ठीक है, 15 सीट्स है, 15 सीट्स है, सीट्स कर देते हैं 15 सीट्स, 12 पर्सन और 3 वैकेंट, ठीक है। और क्या बोला यहाँ से? नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग 1 इज जस्ट हाफ ऑफ नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग 3, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर 1 में कितना है? हाफ है 3 के, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लोर्स इन बिल्डिंग 1 इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग 3। फ्लोर नंबर ऑफ गौरव इज ग्रेटर देन बंटी बाई 2। तो गौरव का फ्लोर नंबर जो है, फ्लोर नंबर वो बंटी से 2 ज्यादा है, ठीक है। कैरोलाइन लिव्स इन बिल्डिंग 2 जस्ट बिलो द वैकेंट फ्लोर, ठीक है। कैरोलाइन जो है वो बिल्डिंग 2 में है और इमीडिएटली बिलो में है, इमीडिएटली बिलो में है और बिल्डिंग 2 में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लोर भी है और बिल्डिंग भी 2 है, तो यहाँ पे मैंने बिल्डिंग 2 लिखा है कि कंफ्यूज ना हो। ध्रुव लिव्स टुवर्ड्स द इमीडिएट राइट ऑफ अनुज। अनुज के इमीडिएटली राइट पर ध्रुव है, ठीक है, इमीडिएटली राइट।
अनुज डज नॉट लिव इन बिल्डिंग नंबर 2। अनुज जो है वो बिल्डिंग नंबर 2 पर नहीं है, ठीक है। फिरोज लिव इमीडिएटली बिलो अनुज हु लिव्स इन 3rd नंबर फ्लोर, ठीक है। अनुज के जस्ट नीचे इमीडिएटली बिलो फिरोज रहता है और अनुज 3rd फ्लोर पर रहता है, ठीक है। हमें पता चल गया कौन सा फ्लोर है इसका, 3rd फ्लोर है। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर इन एनी बिल्डिंग कैन नॉट एक्सीड, अच्छा इसको नॉट कर देना, कैन नॉट एक्सीड 8। तो 8 मैक्स फ्लोर है, किसी भी बिल्डिंग में मैक्स 8 मैक्स होगा, 8 से ज्यादा मैक्स फ्लोर नहीं होगा, ठीक है। करण एंड बंटी लिव्स इन द सेम बिल्डिंग सच दैट करण लिव्स 3 फ्लोर अबव बंटी। करण और बंटी के बीच में 3 फ्लोर का गैप है और करण जो है वो आगे रहता है, ऊपर रहता है बंटी के, ठीक है। ये सेम बिल्डिंग में रहते हैं ये सब, ठीक है, सेम बिल्डिंग है ये, ओके। ये मेरी पूरी हिंट हो गई, ओके। Karan and Bunty lives in the same building and such that Karan lives 3 floor above Bunty. Gaurav lives in the same building in which Firoz lives. गौरव और फिरोज जो है दोनों की सेम बिल्डिंग है, ठीक है। द सम ऑफ वैकेंट फ्लोर इन 1 and 2 इज इक्वल टू द वैकेंट फ्लोर इन 3, ठीक है। वैकेंट फ्लोर 1 + 2 इज इक्वल टू वैकेंट 3 फ्लोर, ठीक है। हमने ये क्या लिखा कि वैकेंट जो फ्लोर नंबर होगा 1 और 2 का वैकेंट सीट जो होगा वो 3 के वैकेंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ईरम लिव्स इन ऑन एन ऑड फ्लोर अबव वैकेंट फ्लोर। ईरम जो है वो वैकेंट फ्लोर के ऊपर ई में ऑड नंबर पे ईरम रहती है, ठीक है। फ्लोर नंबर ऑफ लोकेश इज ट्वाइस दैट ऑफ जेनिफर। तो लोकेश का फ्लोर नंबर जो है वो ट्वाइस है जेनिफर के, ठीक है, फ्लोर, ठीक है। अब हारून डज नॉट लिव इन लोअर मोस्ट फ्लोर। तो हारून जो है वो 1 नंबर पर नहीं रहता है, ठीक है। हमने ये सारी चीजें हिंट हमने नोट डाउन कर ली। अब हमें स्टार्ट करना होगा हिंट स्टार्ट करने के लिए हमें तो बस इसी का पता है कि ए जो है वो 3rd फ्लोर पे है और ये उसके जस्ट नीचे एफ है, ठीक है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग नंबर, अच्छा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये हम लोग यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे रखते हैं 1 2 3, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारे पजल को कि फ्लोर नंबर 3 पर ये है, ए के इमीडिएट राइट पे डी है। ए के देखो यहाँ से हमको पता चल गया कि ए जो है ना वो फर्स्ट ही फ्लोर पे है, क्यों, क्योंकि ए के इमीडिएटली राइट पर डी है। तो ए के इमीडिएटली राइट पे डी, अगर 3rd फ्लोर पे हम ए को पुट करेंगे तो इमीडिएटली राइट का तो कोई सीन ही नहीं बन रहा है, इसके आगे तो कोई फ्लोर ही नहीं है। 2nd पे ये मना कर दिया है ना कि ए जो है वो बिल्डिंग नंबर 2nd पे नहीं है, मतलब ए जो है वो फर्स्ट ही फ्लोर पर है, इसके इमीडिएटली राइट पर डी है, ठीक है। इसके इमीडिएटली राइट पर डी है, ये चीज हमें पुट हो गई। ए के नीचे इमीडिएटली फ्लोर एफ है तो एफ मेरा पुट हो गया, ठीक है। एफ मेरा पुट हो गया, इसके ऊपर 4th फ्लोर आएगा, उसको भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे कैसे जाएगा। अब हमें क्या पता है, जी और एफ का सेम फ्लोर है, ठीक है। जी और एफ का सेम फ्लोर है। अगर 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 हमें ये क्या पता है कि हमें पता है कि 8 मैक्सिमम फ्लोर होने वाले हैं, मैक्सिमम जो है 8 ही फ्लोर होने वाले हैं, ये चीज़ भी हमें देखना है। और हम लोग 15 ही सीट ले सकते हैं, ठीक है, 12% और 3 ये। तो अगर हम इसको पुट करें जी को अगर हम फर्स्ट नंबर पे पुट कर दें, जी को अगर हम फर्स्ट नंबर पे पुट कर दें, क्योंकि एफ और जी का सेम फ्लोर है, ठीक है। और जी का फ्लोर नंबर जो है बी से, गौरव का जो फ्लोर नंबर है, जी और बी हम करते रहे शॉर्ट फॉर्म, बी से 2 फ्लोर ज़्यादा है, ठीक है।
ओके, अगर बी से 2 फ्लोर ज़्यादा है ये, तो अगर बी का अगर ये 1 है तो 2 फ्लोर ज़्यादा, तो ये 1 पे तो कभी जी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 1 पे जी अगर 1 पे रखेंगे हम, तो बी को हमें कितना रखना होगा? हमें कुछ तो रखना होगा। बी का वैल्यू 0 भी रख दो तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, 0 फ्लोर तो है नहीं, मतलब जी मेरा 1 पर तो नहीं आएगा, जी 1 से एबव आएगा। ठीक है, तो हम लोग जी का प्लेस कर देते हैं ऑर्डर कि जी जो है ए से तो ऊपर आने वाला है जी। तो ए के ऊपर देखो जी प्लस टू, बी प्लस टू। अभी हमको सबसे पहले देखना होगा ना कि किसमें हम लोग कितना फ्लोर पुट कर सकते हैं। हमें ये देखना होगा कि ये आपको, अगर हम जी को फोर्थ फ्लोर पे पुट कर दें, जी को अगर हम फोर्थ फ्लोर पे पुट करेंगे तो बी से प्लस टू, बी प्लस टू मेरा जी फ्लोर पे जाएगा। नंबर ऑफ फ्लोर्स जो है ना एक 1 में, वो आधे हैं 3 में, 3 के आधे हैं। मतलब यहाँ से तो सबसे पहले हमको फ्लोर का थोड़ा देखना होगा कि फ्लोर का क्या हिसाब बैठ रहा है, कि हमें 15 ही फ्लोर चाहिए। ठीक है, अगर फ्लोर 1 में, अगर फ्लोर 1 में 4 लोग लेते हैं तो फ्लोर, ये बिल्डिंग 1 में, बिल्डिंग 1 कहते हैं ना, बिल्डिंग 1, अगर बिल्डिंग 1 में 4 लोग लेते हैं 4 फ्लोर, तो बिल्डिंग 3 में कितना आ जाएगा? इसका डबल, इसका डबल 8, 8 और 4 12। ठीक है, 8 और 4 12 इसमें चला जाएगा, क्योंकि क्या बोला, बिल्डिंग 3 में जो इतना फ्लोर है उसका आधा फ्लोर बिल्डिंग नंबर 1 में है। मतलब हमको मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए ना, अगर यहाँ 4 लेंगे तो ये 8 चला जाएगा, अगर यहाँ 6 लोगे तो यहाँ 12 चला जाएगा। तो ये केस तो होगा नहीं, ये केस तो होगा नहीं। 2 लोग तो हम लोग नहीं ले सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ए और एफ और जी 3 लोग तो हमें पहले ही पता है कि पैस में आने वाले हैं। मतलब यही एक केस मिल रहा है, मतलब हमें नंबर ऑफ फ्लोर्स जो है ना वो बाबू पता चल गए कि इसमें 4 है, इसमें 5 6 7 और यहाँ 8। ओके, थोड़ा सा नंबरिंग थोड़ा साइड हो गई, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, अच्छे से कर देते हैं इसको। हमारे ये सब जो डुएबल पजल वाली सीरीज चल रही है ना, इसको देखो, इसको देखो, काफ़ी तुमको यूजफुल लगेगी सीरीज ये। 6 7 और 8, 8 से ऊपर तो कहीं भी हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, है ना। 8 से ऊपर तो मैक्स हमने बोल दिया कि 8 है। तो देखो हमें पता चल गया कि 4 इसमें है और 8 इसमें है। ठीक है, 8 इसमें है, मतलब 8 और 4 12, 12 लोग को हो गए, 12 सीट्स हो गई, मतलब 3 इसमें है। ठीक है, मतलब हमें पता चल गया कि ये है हमारा ये नंबर ऑफ फ्लोर्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स हमें पता चल गया कि 8 है, 8 है 3 में। ठीक है, 4 है फर्स्ट में और 3 हो गई, ये 8 और 4 12, 3 15, 15 ही सीट्स हमें चाहिए थी, 12 पर्सन की और 3 वैकेंट की। यहाँ तक हमने इन सारी चीज़ों को पुट कर दिया। अब हमें एक चीज़ ये भी पता है कि हर फ्लोर में एक वैकेंट है। अगर जी यहाँ दे देंगे हम लोग, अगर जी हम लोग यहाँ दे देंगे तो ये हमें पता है कि वैकेंट फ्लोर के में जस्ट बिलो में सी है, बिल्डिंग नंबर 2 में है, और बिल्डिंग नंबर 2 में तो 3 ही सीट है, मतलब कि ये मेरा वैकेंट हो जाएगा बिल्डिंग नंबर 2 में, और इसके जस्ट बिलो में सी आ जाएगा। हमें पता है कि हर एक फ्लोर में वैकेंट है, मतलब कि इसमें 4 ही फ्लोर है, मतलब वैकेंट यहाँ आने वाला है, मतलब 1 प्लस 2, ये हमें पता था ना, वैकेंट 1 प्लस 2 का जो वैकेंट फ्लोर जोड़ेंगे वो थर्ड के बराबर आएगा, तो 1 प्लस 2 मतलब कि वैकेंट थर्ड फ्लोर ये मेरा वैकेंट होने वाला है। जी का फ्लोर नंबर जो है वो बी से 2 ज़्यादा है, मतलब बी मेरा यहाँ आने वाला है। ठीक है, अब बी मेरा पुट हो गया। अब हमें पता है बी और एफ के बीच में 3 फ्लोर हैं। ठीक है, बी क्या लिखा था हम लोग हिंट में, 3 फ्लोर का गैप है, तो 1 2 3 फ्लोर, 3 फ्लोर लेकर के मेरा 5वें पे आ जाएगा। 1 मिनट, ये हिंट हम लोग सही से देख लें, कहाँ था हमारा ये हिंट, के करंट लिव्स 3 फ्लोर एबव बंटी, तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एबव बंटी बोला है ना, कि 3 फ्लोर ऊपर रहता है, मतलब कि दूसरे फ्लोर पर बंटी रहेगा तो 5वें फ्लोर पर करण रहेगा। ठीक है, ये फ्लोर अरेंजमेंट पे इस तरीके से हम लोग पुट करते हैं। हम जैसे आप अपने दोस्त से
2 फ्लोर ऊपर रहते हैं, आपका फ्लोर, आप सेकंड फ्लोर पे हैं, आपका दोस्त सेकंड फ्लोर पर है और आप उससे 2 फ्लोर ऊपर रहते हैं, तो आप कौन से फ्लोर पर रहिएगा? चौथे फ्लोर पर रहिएगा। तब ना बोलिएगा कि मेरे से 2 फ्लोर नीचे सेकंड फ्लोर पर मेरा दोस्त रहता है, या आपका दोस्त बोलेगा कि मेरे से 2 फ्लोर ऊपर आप रहते हैं, मेरा दोस्त रहता है, वो आपको इस तरीके से करेगा। ठीक है, तो मतलब कि बी से फर्स्ट सेकंड 3 फ्लोर, यहाँ तो 3 फ्लोर की बात है कि 3 फ्लोर एबव फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एबव, 3 फ्लोर एबव, ये मेरा 5th फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है, ये वन ऑफ द कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होता है फ्लोर अरेंजमेंट में। ठीक है, अब यहाँ तक हम ये चीज़ पुट कर चुके हैं। ठीक है, वैकेंट के ऊपर में ई है जो कि ऑड नंबर पे आने वाला है, तो अभी तो हम इसको पुट नहीं कर सकते हैं। अब ये हमें पुट कर सकते हैं कि एल जो है वो ट्वाइस है जे का, मतलब कि ये इवन होगा और ये भी इवन होगा। ठीक है, मतलब कि ये देखो इवन में तो 2 ले चुके हैं, 4 ले चुके हैं, 4 का डबल आएगा 8, मतलब कि एल मेरा यहाँ आने वाला है, एल मेरा यहाँ आ जाएगा, जे मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एल मेरा यहाँ आ गया, जे मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, ओके। अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं? जी और एफ जो है सेम फ्लोर में, हम लोग इसको पुट कर चुके हैं। ए के इमीडिएटली बिलो एफ है, ये हम लोग पुट कर चुके हैं। 8 मैक्सिमम फ्लोर है, हम लोग ये पुट कर चुके हैं। के और बी के बीच में 3 फ्लोर है, हम लोग ये पुट कर चुके हैं। ओके, वैकेंट के एबव में ई है और जो ऑड नंबर फ्लोर पे वैकेंट के एबव में ई मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ई मेरा यहाँ आ जाएगा और एच मेरा कहाँ आ जाएगा? एच मेरा फर्स्ट नंबर पर नहीं आ सकता है, तो एच मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने पुट कर दिया सारी चीज़ें। ओके, अब 1% जो बचेगा वो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हर फ्लोर में 1% कौन है बताइएगा कि यहाँ पे कौन पर्सन बैठ रहा है। ठीक है, ओके, सारी बातें क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। ये 2 पजल जो हमने आपको आज बताया है, ये आप लोग ट्राई कीजिए अपने से। इस सीरीज़ के फॉलो कीजिए, जो हम सीरीज़ आपको पढ़ा रहे हैं इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। ये मेरा क्लास 5 है मेंस का, ये मेंस का डुएबल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, बस आपको मेन दिमाग लगाना है कि नंबर ऑफ़ फ्लोर्स निकालने पे कोशिश किया कीजिए कि नंबर ऑफ़ फ्लोर्स मेरा कैसे निकलेंगे। नंबर ऑफ़ फ्लोर्स निकलने के बाद काफ़ी चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लेक्चर्स नहीं देखें, इससे पहले के लेक्चर्स, तो आप जा कर के इससे पहले के लेक्चर्स देख लीजिए, आपको काफ़ी यूज़फुल साबित होगा इससे पहले वाले लेक्चर्स जितने हैं। ठीक है, ओके, तो यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को। आई आई होप कि एक इसमें कुछ गलती हुई है कि एक लाइन मेरे से छूट गया है, कि एक कोई पर्सन का नाम हमसे छूट गया है, क्योंकि हम जो हिंट नोट कर रहे हैं एक पर्सन, एक लाइन यहाँ पे मेरे से मिस हो गई है। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे लिख दी काशिफ इज़ वन ऑफ द पर्सन, काशिफ इज़ वन ऑफ द पर्सन। ठीक है, हम ये क्वेश्चन बनाया है ना, इसमें थोड़ा सा गलती हुई, काशिफ इज़ वन ऑफ द पर्सन लिख दीजिएगा, जो कि काशिफ मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, काशिफ मेरा यहाँ पुट हो जाएगा, क्योंकि जितने हिंट के हिसाब से जितने पर्सन दिए हुए थे उन सबको तो हम लोग पुट कर चुके हैं, तो कोई पर्सन है नहीं, एक लाइन यहाँ पे मिस हो गई, काशिफ इज़ वन ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो काशिफ यहाँ पे आ जाएगा फ्लोर नंबर 1 पर। ठीक है, ये हमारा पुट हो गया, क्योंकि हमें पता था ना कि सब 12% है, 12% है और वैकेंट है 3, तो सब हमें पता रहना चाहिए कि 12% का नाम क्या है। हम लोग 3 वैकेंट को पुट कर चुके हैं, 3 वैकेंट को यहाँ पुट कर चुके हैं, 12% ये रहा, हमने पुट कर दिया। तो अगर तेरे को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, हेटर्स तो आते ही रहते हैं, खैर उनका हल्का बात, तो बाकी मेन सेशन पे कंसंट्रेट करो। ये मेरा रीजनिंग के प्री के मॉक्स चल रहे हैं। ठीक है, मॉक्स चल रहे हैं प्री के, फुल मॉक्स अपलोड कर दे रहे हैं। सेकंड का पहला ए पार्ट अपलोड हो चुका है, आगे भी और अपलोड हो जाएगा। 35 क्वेश्चन आपको सेट नंबर 1 में मिल चुके हैं। ये आपको सीरीज चल रही है मेंस प्री, दोनों का सीरीज कंबाइन चल रहा है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चाहते हो, और अगर अच्छा लगा हो लेसन तो लाइक कर देना। ठीक है, यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं इसको वीडियो को। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।